औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन सलावत बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की सादत अता फरमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम की ये तौफ़ीक हमारे शामिल हाल नहीं होते तो हम भी ज़लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर चुके होते हैं। शुक्र है मालिक का कि उसने हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फरमाई। ब्रादरान गिरामी, आप जानते हैं कि एक सिलसिला शुरू कर रखा है मैंने जिसमें असूली मुल्लाओं का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ख़ुद उन्हीं के अपने बयानात के ज़रिए। और सवाल सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि जो कुछ ये बोलते हैं, जो कुछ ये कह रहे हैं, क्या ये तशय्यो के अकायद हैं? शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया याद रखिएगा कि इनकलाब ईरान के बाद पैदा नहीं हुए। ये तख्लीक इनकलाब ईरान के बाद 79 के बाद नहीं हुए, बल्कि ये 1400 साल से चलते चले आ रहे हैं और 1400 साल से ही ये जो कुछ भी करते हैं उसकी वाज़ेह और बय्यन दलील रखते हैं। हमारे में यानी शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया में और मुसलमानों के दीगर मकातब फ़िक्र में जो बुनियादी फ़र्क है वो नज़रिया इमामत व विलायत है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नज़रिया इमामत मौजूद है और जो कि ख़त्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है कि हम वो लोग हैं कि जिनके कलमे में, अज़ान में, अकामत में, नमाज के तशहुद में, हर जगह के ऊपर हम अली वलीउल्लाह की गवाही दे के दुनिया को ये बता देते हैं कि हम वो हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत का ऐलान इस अंदाज में किया कि कम से कम हमारे ऊपर कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इन लोगों को ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है, क्योंकि अली वलीउल्लाह ही तो सबसे बड़ी दलील है इस बात की कि हमने इस बात को अपने ईमान का हिस्सा करार दे दिया कि नबूवत का ख़ात्मा हुआ, इमामत और विलायत का आगाज़ हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे अकीदे में, हमारी अज़ादारी में और दीगर मामलात के अंदर हम सरअंजाम देते हैं। मुसीबत यह बन गई कि गुज़िश्ता कोई 15-20 सालों में से, बल्कि कहना चाहिए गुज़िश्ता कोई 15 कुछ सालों से, कुछ मुल्लाओं ने कब्ज़े कर लिए हैं। मस्जिदों पे तो उन्होंने पहले ही कब्ज़े कर लिए थे, अब वो कब्ज़े कर रहे हैं मसाजिद के बाद जो मजालिस अज़ा हैं उनके मिंबरों के ऊपर। और बदकिस्मती ये है कि उनको बाकायदा तौर पर दावत दे के इम्पोर्ट करके बिठा दिया जाता है, आएँ जी आप यहाँ पे आके बैठ के मजलिस पढ़ें। जैसे अभी आया था कराची में एक, और वहाँ बैठ के अशरा मुहर्रम की मजालिस में वो खुमैनी और खामने की बैत की तबलीग कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि बैत करनी चाहिए तुम लोगों को खामनाई की, क्योंकि जनाब मुस्लिम की तरह आज ये खामनाई जो है ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह बैत ले रहा है। हत्ता कि वाज़ेह हुक्म, वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि इस गैबत कुबरा में अगर कोई शख्स
इमाम ज़माना सरकार बखियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रज और शरीफ के नाम पर भी बैत लेगा तो तागूत की बैत होगी। उठाइए बिहारुल अनवार, उसके अंदर ये मौजूद है वाज़े हुक्म कि इमाम के नाम पे भी अगर कोई बैत लेगा तो वो तागूत की बैत होगी। और वो जो अकीलुल गरवी है वो कह रहा है कि ये जनाब मुस्लिम की तरह उन्होंने अपने ज़माने के इमाम की बैत ली थी, खामनई इस ज़माने की इमाम की बैत ले रहा है। और कल को जब वो मर जाएगा तो फिर कोई और आ जाएगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पर बैत लेने के लिए। याद रखिएगा, आप जब भी किसी की बैत करेंगे सिवाय इमाम के तो वो उसी की बैत होगी, इमाम की बैत नहीं होगी। आज आपके सामने जिस शख्स को लेके आया हूँ उसका नाम आरफ हुसैन काज़मी है, और यकीनन सारे जानते हैं कि इस शख्स का क्या ताल्लुक़, क्या वास्ता है जान अली शाह काज़मी के साथ। बहुत कम से आप में से ऐसे लोग होंगे जो ये जानते हैं कि तशय्यो में एक फ़िरका है जो कि शेख खालसी का पैरोकार है। आपने शायद ये नाम सुना या नहीं सुना। एक फ़िरका है तशय्यो के अंदर पैदा हुआ था जो शेख खालसी का पैरोकार था। और अगर आप ये नहीं जानते कि उसके पैरोकार कौन कौन से हैं तो सरगोदे का मुसल्ली उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में सबसे पहला वो शख्स था जिसने शेख खालसी की पैरवी की, उसके अकायद को तस्लीम किया। ज़वार ज़ारा ज़ैनब, आप भी सलामत रहिए, या अली अलैहिस्सलाम, जीते रहें, आप खुश रहें। वो शेख खालसी जो था उसके अकायद नजदियत से मुतासिरा थे। आप में से कितने लोग हैं कि इस वक्त बाकायदा एक गिरोह है जो काम कर रहा है इस बात के ऊपर कि जितने भी मुजालिम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर हुए हैं वो सब के सब झूठ हैं, और उन्होंने पहने भी अब आकबा और अमामे हुए हैं। एक मुल्ला है बल्तिस्तान का, उसकी वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो कल उसका पोस्टमार्टम करूँगा, ठीक है। वो शरफुद्दीन मूसवी के बाद अभी एक नया उठा है बल्तिस्तान से, उसके बयानात आप देख रहे होंगे। आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये जान अली शाह काज़मी का बहुत ही करीबी रिश्तेदार, नाम आरफ हुसैन काज़मी। अब इसके शहबाज नियाज़ मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, आज मैं आपको इसके अकायद दिखाऊंगा, और वो अकायद जो इसने अपनी ज़ुबान से अदा किए हैं। यानी मुझे कुछ नहीं कहना कि मुझे बहतान तो लगाना ही नहीं है, आप मुझे जानते हैं, मैं तो अगले की जूती उसी के मुंह पे मारता हूँ। तो इनके अपने बयानात जो हैं वो बताएंगे कि इनके अकायद क्या हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, दिखाते हैं आपको। गर्मी बहुत शदीद है, हब्स बहुत शदीद है। बहरहाल अब मेरे पास ऐसे वसाइल तो है नहीं कि चिलर लगे हुए कमरों में बैठ के जवाद नकवी की तरह स्टूडियो में बैठ के बात करूं। मेरे पास ऐसे वसाइल नहीं है, तो गरीब सा बंदा हूँ। अच्छा, किसी साहब ने पूछा जी ये पीछे जो ब्लैक चादर है ये क्यों है? ये इसलिए कि ये दरगाह बनाई हुई है मैंने, यहाँ पे दरगाह बनी हुई है, शहंशाह वफा के अलम लगे हुए हैं, और ज़ाहिर है मेरे आम इस्तेमाल में ये कमरा है तो उसको पुश्त ना हो इसलिए मैंने ये चादर पीछे लगा रखी है। बहरहाल आगे देखिए, आपको दिखाते हैं क्या कह रहा है ये, सुनने वाला है। और अब फैसला आपने करना, जैसे मैंने आपको फरजंद हज़ारवी का उसके बाद अब इसकी बारी है, इसको भी देखें। रसूल ने जो किया, भाई हर बंदा अपने जिंदगी के काम अपने माहौल के हिसाब से करता है। नबी के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज्यादा वो सुतरी वाले कपड़े पहन। बड़ी तवज्जो के साथ आपने ये सारी गुफ्तगू सुननी है, बड़ी तवज्जो के साथ, ठीक है। मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगा। मौला अली के जमाने की जूती
अब बंदा बोले नहीं, इस जमाने में भी मैं वैसी ही जूती पहनूंगा। उस जमाने में शीशे के बर्तन, मसलन स्टील के बर्तन, मीर आबद, जिस तरह की ज़ुबान तू बोल रहा है, पता चलता है कि वाकई तेरा इमाम खामनाई है और तू यकीनन फरजांदा हज़ारवी के मदरसे का तालीम याफ्ता है। इस तरह की ज़ुबान तुझे ज़ेब देती है, तू ठीक कर रहा है, तुझे ऐसे ही बोलना चाहिए। और वैसे भी जिस इलाके के साथ तेरा ताल्लुक़ है तो वहाँ की आदतें बचपन के हाथ से एक बंदा कहाँ भूलता है। तुझे मैं बैन नहीं करूँगा, मैं चाहूँ तो मैं तुझे बैन कर सकता हूँ, उठा के लात मार के बाहर फेंक सकता हूँ तेरी दुबर पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू इसी तरीके के साथ कमेंट करे ताकि दुनिया को पता चले कि खामनाई ज़ाते और फरजंदों के लौंडे होते कैसे हैं। इनके पास दलील नहीं होती, इनके पास यही कुछ ही होता है। सुने, हमें तर्जुम ये है, बर्तन मिट्टी का होता है। अमामे में भी कहता है नकल नबी की करूंगा, बालों में भी बोलता है नबी के बाल बड़े थे बड़े रखूंगा। ऐसी तूने क्यों लगाया है? कैमरे के सामने तू क्यों बैठा है? कंप्यूटर तो क्यों इस्तेमाल करता है? ये तो नबी नहीं करता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो क्यों सफर करता है? तो ये मौलवी जो ऐसी बातें करे ना, फौरन उसके लिए गधा लेकर जाओ, घोड़ा लेकर जाओ। मौलवी साहब रसूल खच्चर पे बैठते थे, बिस्मिल्लाह आपके लिए बेहतरीन कराची का खच्चर लेकर, आज के बाद आपकी सवारी खच्चर होगी। पागल बनाया हुआ है पूरी उम्मत को, ऐसे कामों में शैतान मशगूल करवाता है कि ताकि असल से बंदा क्या हो जाए, हट जाए। जो नबी थे वो साहिब वही थे, वो चीजें हम तो नहीं ले सकते, वो मखसूस है नबी से। या अरसलान अली मातमी असल में ज़हनी माजूरों का इमाम कम अज़ कम जिस्मानी माजूर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मीर आबिद जैसे जो लोग हैं इनको खामनाई ही इमाम मिलना चाहिए था, ठीक मिला हुआ इनका, इनकी बातों का बुरा ना मनाया करें। दूसरी बात, आरफ काज़मी बता रहा है कि आज ज़माना तरक्की कर गया है। उस ज़माने में यानी सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन और आइमा मासूमीन के ज़माने में जो कुछ था, तो आज अगर कोई ये कहे कि मैं जी ऐसे कर रहा हूँ, ये उस ज़माने में था, तो फिर आज सवारियाँ क्यों इस्तेमाल करते हो? खच्चर इस्तेमाल करो, घोड़े इस्तेमाल करो, आज एसी क्यों इस्तेमाल करते हो कि रसूल तो नहीं करते थे? ये सारे दलाइल किस काम के लिए दे रहा है? हत्ता कि इससे एक सवाल किया जा सकता है, क्यों बे मुल्ला ये जो तूने दाढ़ी रखी हुई है ये क्यों रखी हुई है? ये जो तूने अबा कबा पहनी हुई है ये क्यों पहनी हुई है? ये जो तूने सर पे टायर रखा हुआ है ये किसकी सुन्नत है? क्योंकि जो मासूम का मामा था उसमें तो तैतुल हनक लाजिम है, तूने किसकी सुन्नत रखी हुई है और आज क्यों रखी हुई है? जा के जदीद ज़माने का कोई हैट ख़रीद, कोई पी कैप ख़रीद, कोई हेलमेट पहन के बैठ। लेकिन इनको चूँकि बकवास करनी होती है आज़ादारी के ऊपर, आज़ादारों के ऊपर, मौलाइयों के ऊपर, इसलिए ये इस किस्म की बातें करते हैं। कोई है जो इससे पूछे कि आज के ज़माने में तूने हेलमेट की जगह या पी कैप की जगह या हैट की जगह ये सर पे टायर क्यों बांधा हुआ है? इसका क्या ताल्लुक है मासूमीन के साथ? मासूमीन के अमामे का तो तैतुल हनक लाजिम है, ये तो अब्बासी जो खुलफा थे उनका लिबास था तो जो आज तक पहन के बैठा हुआ, लेकिन इससे कोई नहीं पूछेगा। चलें आगे सुने कहता क्या है और कहना क्या चाहता है, बड़ी तवज्जो से सुने। टेक्नोलॉजी नई चीज आ रहा, वो सुतरी वाले कपड़े पहनते थे, मोटे मोटे धागों वाले। मुसलमान कहे कि नहीं, मैं कारखाने वाले कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगा। मौला अली के जमाने की जूतियां और थी, अब बंदा बोले नहीं, इस जमाने में भी मैं वैसे ही जूती पहनूंगा। उस जमाने में शीशे के बर्तन, मसलन स्टील के बर्तन, मिसाल दे रहा हूं, नहीं होते थे, लोग मसलन मिट्टी के बर्तनों में पानी पीते थे। अब बोले क्योंकि मेरा रसूल मिट्टी के बर्तन में पानी पीता था तो लिहाजा मैं भी मिट्टी के बर्तन में पानी पीऊंगा। ये जिस चीज को ताना बना रहा है, दरअसल वो ना सिर्फ ये कि सुन्नत है बल्कि उसमें शिफा है। मिट्टी के प्याले में पानी पीना, मिट्टी के प्याले में पानी पीना, आज की मेडिकल साइंस भी तस्लीम करती है कि वो पानी जो घड़ों में रखा जाता है वो फ्रिज में रखे हुए पानी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि इसको बकवास मातमियों पे कर रही हैं, इसलिए ये इस किस्म की बातें कर रहा है। और मकाम ताज्जुब ये है, बर्तन मिट्टी का होता है,
अमामे में भी कहता है नकल नबी की करूंगा, बालों में भी बोलता है नबी के बाल बड़े थे बड़े रखूंगा। ऐसी तूने क्यों लगाया है? कैमरे के सामने तू क्यों बैठा है? कंप्यूटर तो क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ये तो नबी नहीं करता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो क्यों सफर करता है? तो ये मौलवी जो ऐसी बातें करे ना, फौरन उसके लिए गधा लेकर जाओ, घोड़ा लेकर जाओ। मौलवी साहब रसूल खच्चर पे बैठते थे, बिस्मिल्लाह आपके लिए बेहतरीन कराची का खच्चर लेकर, आज के बाद आपकी सवारी खच्चर हो। पागल बनाया हुआ है पूरी उम्मत को, ऐसे कामों में शैतान मशगूल करवाता है कि ताकि असल से बंदा क्या हो जाए, हट जाए। जो नबी थे वो साहिब वही थे, वो चीजें हम तो नहीं ले सकते, वो मखसूस है नबी से या जो अम्मा की सिफात है उनसे। अपने जमाने का लिबास पहनते थे, अपने जमाने का जो हुलिया होता था वो बनाते थे। यहां तक बोल दिया नबी बनु हाशिम सबज पगड़ी पहना करते थे, बच्चों को बड़ों को सबको सबज पगड़ियां पहनाते। I just found a tool to skyrocket your YouTube Shorts views. YouTube Shorts are fire right now. चूंकि मैं लाइव YouTube से दिखा रहा हूँ तो बीच में एड्स की ज़हमत आएगी, उसके लिए माजरत। उस जमाने में भी गैर बनी हाशिम सबज पगड़ी नहीं पहनता था। भाई तू सैयद है नहीं तो सबज पगड़ी पहनता क्यों है? तू बनु हाशिम है नहीं तो क्यों पहनता है? कभी कभी रंग किसी कौम की निशानी बन जाता है। काला कपड़ा रंग का कोई मजहब नहीं होता, सफेद कपड़ा रंग का कोई फिरका नहीं होता, लेकिन अगर कोई रंग किसी कबीले से मंसूब है, सबज बनु हाशिम पहनते थे, सफेद आमतौर पे हर कोई पहनता था, बनु मैया का अपना रंग था। तभी इराक में इराकी लोग सख्ती से मना करते, हमारे पाकिस्तानी जाते हैं ना, जो दुकान पे जाता है सबज शाल उठा के ले आता है और गले में पहन ली, इराकी हाथ चूमते हैं, बाद में पता चलता अगले को होता था कि फकीर धोखा देते थे लोगों को, बैठ जाते थे सबज शाल पहन के, अगला बंदा सैयद समझ के थोड़ा पैसे दे देगा। ये धोखा है, ये गिश है, हराम है, और ये गिश चल रहा है। नबी सबज पहनते थे, हम सबज पहने, कोई नबी बनु हाशिम नबी सही पहने। नबी बड़े बाल रखते थे, हम बड़े बाल करेंगे। एक हदीस सुना जिसमें नबी ने कहा बाल बड़े रखने चाहिए, हदीस और है। उस जमाने में अगर साथ सबके बड़े बाल थे तो नबी के बड़े बाल थे, अबू जहल के भी, अबू लहब के भी, तमाम तर लोगों के, अरब के। सुन रहे हैं, बड़े बाल थे तो सबके ही बड़े बाल थे, अबू जहल के भी, और हत्ता के हदीस में मज़कूर है कि शानत आज का मुल्ला जो पट्टे रखता है वो किस लिए रखता है? सुन्नत समझ के रखता है ना। ये मसवाकें से जाने वाले कि जी सुन्नत है मसवाक करना, और ये कह रहा है कि सारे ही बड़े बाल रखते थे। तो दाढ़ी भी उस ज़माने में वो इसीलिए रखी जाती थी, गर्मी होती थी, पानी वहाँ पे था नहीं, जहाँ पानी मिलता था मुंह पे छिट्टा मारते थे, दाढ़ी की वजह में पानी थोड़ा सा रह जाता था, थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजर जाता था। दाढ़ी को अल्लाह ने वाजिब तो किया नहीं, तो फिर दाढ़ी पे इतना ज़ोर क्यों देते हो? तुम्हें लंबे बालों से तकलीफ़ है, बड़े बालों से तकलीफ़ है। औरतों की तरह लंबे बाल नहीं होने चाहिए, मर्द और औरत में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन शानों तक बाल आना ये बनु हाशिम की पहचान है। कोई रखे ना रखे वो एक अलग बात, लेकिन तुम एतराज़ नहीं कर सकते बेगैरत। उस जमाने में अगर साथ सबके बड़े बाल थे तो नबी के बड़े बाल थे, अबू जहल के भी, अबू लहब के भी, तमाम तर लोगों के, अरब के जितने लोग थे सबके बड़े बाल थे। इसमें कोई बड़े बाल रखने से कोई जन्नत में तो नहीं जाता। हाँ, जिस तरह दाढ़ी के लिए हुक्म है, दाढ़ी रखना हुक्म है, रसूल है, सुन्नत मुअक्कदा बोला जाए या वाजिब बोला जाए, हुक्म है दाढ़ी रखने। सुन्नत मुअक्कदा बोला जाए, सुन्नत मुअक्कदा वाजिब नहीं है। बकवास करता, झूठ बोलता, चैलेंज दे रहा हूं सारे मुल्लाओं को, दाढ़ी के वजूब के ऊपर एक भी हदीस ला के दिखाओ। मुस्तहब है, सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। जो शख्स खुद तज़ादात का मजमूआ है वो एतराज़ कर रहा है जी लंबे बाल क्यों रखते हैं? ये मोमिन की निशानी है।
लेकिन बालों के लिए नहीं है। और फिर दाढ़ी रखना अगर मोमिन की निशानी है तो सिखों के बारे में क्या ख्याल है, यहूदियों के बारे में क्या ख्याल है, वो ईसाई जो दाढ़ी रखते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, तालिबान की दाढ़ियों के बारे में क्या ख्याल है। अजीज कबाल के बाल बड़े थोड़े बाल से क्या होता है? हाँ? तो लोगों को ज़वाहिर में उलझा दिया गया, किस बर्तन में खाते थे, क्या खा। अगर कोई और बोला गया है, जिस तरह तिब्बी रिवायात होती हैं कि इसमें खाओ सेहत को फायदा है, इस तरह खाओ फायदा है, इस तरह सो फायदा है, वो रिवायतें जिनको हम मुस्तहबात और मकरूहात में लाते हैं, हुक्म रसूल है। अगर बोला गया है बड़े बाल रखो इसका फायदा है तो बंदा रखे। अक्सर लोगों का मैसेज आता है मौलाना कान छिदवाना। ये अब जो बात कर रहा है ये वो अहम बात है जिसके लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। यानी ये हर चीज़ पे एतराज़ करता करता अब उस बात के ऊपर आया जो मेरे वैसे भी बहुत सारे सवालात होते हैं जिसके बारे में। ज़रा तवज्जो के साथ सुने ये क्या कह रहा है। अक्सर लोगों का मैसेज आता है मौलाना कान छिदवाना, हदीसें आ रही हैं। तो कल तो एक अजीब हदीस भेज दी किसी ने, मौलाना लिखा है जो कान नहीं छिदवाता वो यहूदी है। सारा इस्लाम तुमने कानों में बंद कर, नमाज पढ़नी नहीं, रोजा रखना नहीं, झूठ तर्क करना नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल इंसान ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूं वो इस्लाम है। अब क्योंकि मैं कर रहा हूं और सबको यहूदी बनाना है तो बना दो। ठीक कह रहे हैं आप शाहब न्याज, ठीक कह रहे हैं आप। अब ये बात कर रहा है कान छिदवाने के बारे में। ये सुन्नत की बात, दाढ़ी सुन्नत मोकदा है, दाढ़ी ठीक है सुन्नत है, ताकीद की गई है। मैं आपको तशय्यो की मोतबर तरीन किताबों में से कान छिदवाने के बारे में रवायात दिखा रहा हूँ। पहली किताब मसाइलुश शरिया, तर्जमा वसाइलुश शिया। तवज्जो फरमाइएगा। हदीस पढ़ने में आपको यकीनन कोई परेशानी होगी। बाप चैप्टर नंबर 51 की 2 हदीस मुसलसल मसाइल शरिया में से 9 मौलूद के दाएं कान के नीचे और बाएं कान के ऊपर सुराख करना और उनमें कोई गोशवारा डालना मुस्तहब है। ठीक है जी, ये है इसका उन्वान इस चैप्टर का, 51 नंबर चैप्टर का। अब हदीस देखें। नंबर 1, बच्चे के कान में सुराख करना सुन्नत है। ये वाज़े हुक्म हो गया कि ये सुन्नत है। ये पढ़िए, सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं शेख सदूक बाअसनाद खुद। वो फरमाते हैं सुल्तान मौला ने फरमाया जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको मुखातब होकर फरमाया हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कानों में सुराख करें। ये हुक्म है, ये अमर है। जाहिल की औलाद मुल्ला। सुल्तान मौला हुक्म दे रहे हैं जनाबे मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा को। और किन के बारे में? हसनैन शरीफैन करीमैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि इनके कान छिदवाएं। दीन तेरे बाप का है, दाढ़ी को चिमटता बेगैरत, ये सुन्नत तुझे नजर नहीं आती? दूसरी किताब मल्ला याजरुल फकी, दूसरी किताब मल्ला याजरुल फकी पढ़ सकते हैं आप। ये नीचे से पढ़ना शुरू करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा से फरमाया कि ए
सैयदा, यहूदियों के बरखिलाफ हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दोनों कान छेदो। यहूदियों के बरखिलाफ, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ मन ला याज़रुल फ़क़ीह जिल्द नंबर 3, जहाँ पे बच्चे के अकीके का जो चैप्टर है उसके अंदर ये मौजूद है। यहूदियों के बरखिलाफ हसनैन शरीफैन करीमैन के कान छेद दो। अगली किताब असूल काफ़ी, ये जो खामनाई ज़ादे और फरजंदू के लौंडे जब बहस करते हैं तो कहते हैं ओ कुतुब अरबा में से हदीस दिखाएं जी, कुतुब अरबा में से। मन ला याज़रुल फ़क़ीह भी कुतुब अरबा में है, या असूल काफ़ी भी कुतुब अरबा में है। अरबी मतन यहाँ से पढ़िए। जब हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7वें रोज़ आया और इस तरह करने को कहा। फरमाया इन दोनों अलैहिमुस्सलाम के सर में बाएं जानब चोटियां थीं, दाएं कान में कान की लौ में छेद था और बाएं में कान के ऊपर छेद था। बस उनके दाएं कान में बाली, दाएं कान में पाली। पढ़ो इसको अकल के अंधो, तौज़ीअल मसाइल पढ़ने वाली मखलूक, हदीस की किताबें भी पढ़ा करो जाहिलो। उनके दाएं कान में बाली और बाएं कान में अपरन था। असूल काफ़ी से। और ये बगैरत खामनाई ज़ादे कहते हैं बाली डाल के औरतों का हुलिया बनाया हुआ है। जाहिल के बच्चों, तुमने खामनाई लब्बैक खामनाई के अलावा ज़िंदगी में कुछ सीखा हो तो तुम्हें पता हो ना कि मासूम की सुन्नत क्या है। अगली किताब का नाम तहज़ीबुल इस्लाम, मुल्ला बाकर मजलिसी। पढ़ें। हदीस सही में फरमाया कि 7वें दिन लड़के का खतना करना और उसके कानों में सुराख करना सुन्नत है। अगली किताब मालियुस सब्तैन फी अहवाल अल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। कान में सुराख करने का पैगाम दिया। एक रवायत के मुताबिक इमाम हसन की विलादत के 7वें दिन जिब्राइल नाजिल हुआ, अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद पेश की और हसन नाम रखने, कुनियत मुकर्रर करने, लक़ब तजवीज़ करने, सर मुंडवाने, अकीका करने और कान में सुराख करने का पैगाम दिया। बाहुक्म इलाहिया कान में सुराख करना है। बाहुक्म इलाहिया जिब्राइल वही लेके आया है। फरूकी दीन वालों, चुनाचा सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अकीके का दुम्बा ज़िबा किया, फिर दुआ पढ़ी और ये दुआ यकीनन आपको मालूम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हसन इब्ने अली का अकीका है। ए अल्लाह, इसकी हड्डियाँ इसकी हड्डियों के एवज़, इसका गोश्त पोस्ट इसके गोश्त पोस्ट के एवज़, इसका खून इसके खून के एवज़ और इसके बाल इसके बालों के एवज़ सदका है। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक से दाएं कान की लौ और बाएं कान के ऊपर की तरफ 2 सुराख किए। दाएं कान में गोशवारा और बाएं कान में वाली डलवाई करके दिखाया सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौसर ज़बीन मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। इन्होंने स्वाइल लब्बैक खामनाई पे मातम करने के सीखा क्या है? इन्हें क्या पता कि सुन्नत मासूम क्या है? इनको दाढ़ियाँ याद रह गई, इनको अमामे याद रह गए, इनको तकलीद नज़र आती है।
इनको सुन्नत मासूम नजर नहीं आती। मैंने 5 किताबें आपके सामने रखी, मसाइल शरिया, मन ला याज़रुल फ़क़ीह, असूल काफ़ी, तहज़ीबुल इस्लाम, माली उस-सबतैन, और ये सही हदीस है। ये है सुन्नत जिसका तुम लोग मजाक उड़ाते हो बेगैरत। तुमने दीन मुल्ला से लिया है, मौला से लिया होता तो कभी यह परेशानी ना आती। अब इस शख्स के अकीदे सुनिए, अब मैं आपको इसके अकीदे सुना रहा हूं। ये बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसमें यह कह रहा है कि अगर तकवा नहीं है तो मौला मीरे कायनात भी जन्नत में नहीं जा सकते। की कैलकुलेशन पूरी ऐसी एक तराजू में सबको तोलते हैं कि सारे जन्नत में जाएंगे। कभी फिक्र और अक्ल से नहीं सोचते कि खुदा ने अक्ल सोचने के लिए दिया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुर्ब खुदा वही हासिल कर सकता है। यहाँ नस्ल नहीं है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। अगर अली का भी बेटा है लेकिन तकवा नहीं है, वो जन्नती नहीं बन सकता। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। खुदा सुना, खुद मौला मीरे कायनात में भी अगर तकवा नहीं है तो वो जन्नती नहीं बन सकते। कोई है जो इस बेगैरत को बताए कि तकवा तो होता ही तब है जब मौला मीरे कायनात की विलायत का इकरार कर लिया जाए। ये कौन सा मजहब बयान कर रहा है? क्या ये शिया का मजहब है? और जिसकी विलायत का सवाल जन्नत के दरवाजे पे होना है, तू बेगैरत मौलवी कह रहा है कि अगर अली में भी तकवा नहीं है तो जन्नत में नहीं जा सकता। लेकिन यही बेगैरत, अभी मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि अपने बाप यजीद लईन के बारे में क्या कहता है। अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। खुदा मुफ्त में किसी को कोई अजर नहीं देता। कहते हर बंदे के अमल को, खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। खुदा मुफ्त में किसी को कोई अजर नहीं देता। कहते हर बंदे के अमल को देखो और तराजू में तोलो। क्यों तुमने किसी की जन्नत का ठेका उठाया? क्यों मुफ्त में किसी को? सुन लिया, कह रहा है कि अगर मौला मीरे कायनात में भी तकवा नहीं है तो वो जन्नती नहीं बन सकते। लेकिन यही बगैर जब अपने बाप यजीद लईन की बात करता है तो मैं अब दोनों बयान इकट्ठे सुना रहा हूं, ध्यान से सुने। बेटा है लेकिन तकवा नहीं है, वो जन्नती नहीं बन सकता। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। अगर वो बख्शने पर आए तो यजीद को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो शिवर को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो यजीद को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो शिवर को बख्श दे। सुन लिया, अगर मौला मीरे कायनात में तकवा नहीं है तो वो जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो बख्शने में आए तो इसके बाप यजीद को बख्श दे। सुने, अगर अली का भी बेटा है लेकिन तकवा नहीं है, वो जन्नती नहीं बन सकता। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। अगर वो बख्शने पर आए तो यजीद को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो शिवर को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो यजीद को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो शिवर को बख्श दे। हाँ जी, अपने आप को शिया, इसना अशरिया, इमामिया कहलवाने वालों, क्या तुम्हारा ये ईमान है कि शिमर और यजीद लईन की बख्शिश हो सकती है? अगर वो, यानी ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है, ये मुमकिन ही नहीं है, किसी तरीके से भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कहता अगर वो बख्शने पे, ख्वाहिशें इंसान के दिल के अंदर छुपी हुई होती हैं, वो फिर मुंह से निकल आती होती हैं। और बाकी ये जरा अंदाजे गुफ्तगू भी इसका देख लें, क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है।
मोबाइल लिया, हाँ, हाथ जितना बड़ी टच स्क्रीन। अब बंदा मोबाइल लेके घर आ जाए और उसकी बीवी चाय का कप लेकर आए, वो कहे इस मोबाइल पे रखो, मैं इसको सासर बना के इस्तेमाल करूंगा। हाँ, तो कंपनी तो बोलेगी ना कि मैंने इस मकसद के लिए नहीं बनाया तो इसमें चाय रखे। नहीं भाई, मैं बड़ा अमीर हूँ, हाँ, आईफोन के मोबाइल को सासर बना के इस्तेमाल करूंगा। तो दुनिया बोलेगी अमीर तो है लेकिन साथ में थोड़ा चूतिया भी है, अमीर तो है लेकिन साथ में थोड़ा चूतिया भी है, अमीर तो है लेकिन साथ में थोड़ा चूतिया भी है, अमीर तो है लेकिन साथ में थोड़ा चूतिया भी है। इसे ये नहीं पता कि मोबाइल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या मुआज़ा हुस्ना है, क्या जुबान है, मिंबर पे बैठ के चूतिए का लफ्ज बोल रहा है। ये है ठीक। अब यही शख्स अगली मुनाफकत देखे क्या करता है। अरबिक में कहो तो क्या है, इशू है। 90s में ये एक शुबहा उठा था और लोगों ने हमें कहा था भाई हम ईरानी बड़े गलत काम करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा कि जब रसूल खुदा का नाम आता है तो ये 1 सलवात भेजते हैं, जब खुमैनी का नाम आता है ये 3 सलवातें भेजते हैं। अक्ल देखिए लोगों की। मैंने कहा अच्छा सलवात से चिढ़ है या खुमैनी से? पहले सवाल का जवाब ये दो, ये सलवात भेजते किस पे सलवात भेजी जा रही है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कहा ये तो खुमैनी का किरदार है कि जब उसका नाम आता है तो लोग 3 मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद को याद करते हैं। देखिए मुल्ला की मुनाफकत। सवाल हो रहा है कि सुल्तान मौला का नाम आए तो 1 सलवात भेजते हैं और अगर खुमैनी का नाम आए तो 3 सलवातें भेजते हैं। और आगे से ये कह रहा है, ये देखे कि सलवात किस पे भेजते हैं। अल्लाह ने दरूद वाजिब किया है सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन और उनकी आल पर। सुल्तान मौला फरमाते हैं मेरा नाम आए और कोई दरूद ना पड़े तो उससे ज़्यादा कंजूस शख्स कोई नहीं। और ये कह रहा है कि खुमैनी के नाम के ऊपर 3 मरतबा जो है दरूद भेजते हैं, इसलिए कि उसका किरदार ऐसा है, झूठ बोलता है। मैं इसको अभी दलील दूंगा और इसके घर से दलील दूंगा, देखिएगा। पहले आप इसका बयान सुनिए। इनकी मुनाफकत का पोस्टमार्टम करने की तो मेरे मौला ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है, बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा। पहले इसका बयान दोबारा सुने। में कहो तो क्या है, इशू है। 90s में ये एक शुबहा उठा था और लोगों ने हमें कहा था भाई हम ईरानी बड़े गलत काम करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा कि जब रसूल खुदा का नाम आता है तो ये 1 सलवात भेजते हैं, जब खुमैनी का नाम आता है ये 3 सलवातें भेजते हैं। अक्ल देखिए लोगों की। मैंने कहा अच्छा सलवात से चिढ़ है या खुमैनी से? पहले सवाल का जवाब ये दो, ये सलवात भेजते किस पे सलवात भेजी जा रही है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कहा ये तो खुमैनी का किरदार है कि जब उसका नाम आता है तो लोग 3 मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद को याद करते हैं। सुन लिया? अब मैं आपको इनकी मुनाफकत दिखाता हूं। खामनई की तरह। अब तवज्जो कीजिएगा ये वीडियो के ऊपर। इनका मौजूदा इमाम खामनई बता रहा है कि जो इनकलाब की बैत करते हैं वो दरअसल रसूलुल्लाह की बैत करते हैं। तवज्जो आपने ये करनी है कि जब सुल्तान मौला का नाम लेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, 1 दरूद भी नहीं भेजेगा, लेकिन जैसे ही खुमैनी का नाम आएगा दरूद शुरू हो जाएगा। तवज्जो करें। وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید تجدید میکنید با پیغمبر بیعت کردید. अभी उसने कहा पैगंबर बैत कर दन, सारे खामोश हैं, कोई दरूद नहीं है। मैं फिर पीछे कर रहा हूँ, यहाँ से तवज्जो कीजिएगा। जैसे ही खुमैनी का नाम आएगा दरूद शुरू हो जाएगा। اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنید با پیغمبر بیعت کردید. सुने, تجدید میکنید با پیغمبر بیعت کردید. कोई दरूद की आवाज नहीं है। اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد.
सुन लिया? फिर सुने, जब रसूल पाक का जिक्र होगा तो कोई दरूद नहीं, लेकिन जैसे ही खुमैनी का नाम आएगा दरूद शुरू हो जाएगा. کنید با پیغمبر بیعت کردید میکنید تجدید میکنید با پیغمبر بیعت کردید اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد میکنید تجدید میکنید با پیغمبر بیعت کردید اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد. और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये एक और वीडियो देख ले. जैसे ये खुमैनी का नाम लेगा, जो अमामे वाले बैठे हुए इर्द गिर्द, वो दरूद शुरू कर देंगे. रसूल पाक के नाम पे दरूद नहीं है. सुने. समझ आया? जैसे ही खामनाई का नाम आता है दरूद शुरू हो जाता. ये मैं वीडियो आपको पहले भी मैं बहुत मर्तबा दिखा चुका हूं. अब तो ये नंगे हो चुके हैं ना. उसने आरफ काज़मी ने कहा कि ये देखो कि दरूद किस पे भेजते हैं. लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये दरूद किस पे भेजते हैं. सुन लिया? सलातो व सलामो अला खुमैनी और फिर उसके वसी और वज़ीर खामनाई पे. कहाँ तक छुपाओगे, कहाँ तक झूठ बोलोगे? अब ये सुने कि जुलूसों पर एतराज़ होने लग गया कि हम मातमी जुलूस क्यों नहीं. पहले तो सिर्फ मुखालफीन करते हैं ना, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, तकफीरी माइंडेड लोग. अब पैगाम कैसे दिया जा रहा है ज़रा सुने. वही पैगाम अबा कबा और अमामे में सुने, मुख्तलिफ अंदाज में. शरीयत में बदलाव नहीं है, कल्चर में बदलाव है. कैसे? जैसी नमाज आप पाकिस्तान में शिया पढ़ते हैं वैसी नमाज इराक के शिया, लुबनान के शिया, ईरान के शिया, शाम के शिया, पूरी दुनिया के शिया वैसी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि ये है शरीयत का हिस्सा. लेकिन जैसी अजादारी पाकिस्तान वाले करते हैं, फर्क समझिए, वैसी अजादारी ईरान वाले नहीं करते, वैसी अजादारी लुबनान वाले नहीं करते, वैसी अजादारी अफ्रीकन शिया नहीं करते, क्योंकि ये कल्चर है. अजादारी में आपको छोड़ दिया, क्योंकि गम मनाने का तरीका हर कौम का अलग है. लेकिन मासूम फरमाते कल्चर में तू आजाद है, लेकिन ये गौर करना कहीं तेरा कल्चर शरीयत से न टकरा जाए. जैसा लिबास तुझे पहनना है पहन ले, कोई बड़ी कमीज पहने, कोई छोटी कमीज पहने, कोई पैंट शर्ट पहने, कोई मसला नहीं, पहन ले, ये तेरे कल्चर के मुताबिक है. लेकिन ऐ मोमिन ख्याल करना कहीं तेरा कल्चर शरीयत से टकरा न जाए, वरना तो आजाद है. आपका मातम स्पीड वाला है, ईरानियों का मातम स्लोली होता है, इराकियों का और स्लो होता है. हर किसी का मातम तरीका अलग है. हमारे मसला क्या, कल्चर को शरीयत बना दिया. अब जब तुम कल्चर को शरीयत बनाओगे तो क्या होंगे, फिर झगड़े होंगे. ये जो नहीं करता. अब कल्चर का मसला क्या, कल्चर वक्त के साथ बदलता है. पहले मोमिन ये सोचे मैं हुसैन की आजादारी करता क्यों. ये जिद कैसी कि हम जुलूस ही निकालेंगे, ये जिद कैसी कि रोडों पे जुलूस निकलेंगे. अब कल्चर का मसला क्या, कल्चर वक्त के साथ बदलता है. पहले मोमिन ये सोचे मैं हुसैन की आजादारी करता क्यों.
ये जिद कैसी कि हम जुलूस ही निकालेंगे, ये जिद कैसी कि रोडों पे जुलूस निकलेंगे। आजादी करता क्यों? आप जानते हैं ना कि तकफीरियों का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ये जो रोडों के ऊपर जुलूस निकलते हैं इनको बंद किया जाए, इनको अज़ा खानों के अंदर भेज दिया जाए। ये उनका सबसे बड़ा मुतालबा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? जुलूस ही निकालेंगे। ये जिद आजादी करता क्यों? ये जिद कैसी कि हम जुलूस ही निकालेंगे, ये जिद कैसी कि रोडों पे जुलूस निकलेंगे। भाई इस शहर में तुम 200 शिया हो लेकिन तुम जुलूस निकालते हो, हालांकि पूरी आबादी जो है सुन्नत की है, फिर तुम जुलूस क्यों निकाल रहे हो? मकसद जुलूस ये था कि उस जमाने में मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी, हम सब बाहर निकले, ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका था, बाहर निकले, उनके बच्चे अगर सुनना ना भी चाहें हम फिर भी हुसैन की सजा सुनाएं। जब गलियों से जुलूस निकलेगा तो हुसैन हुसैन की आवाज आएगी, उनके बच्चे भी सुनेंगे, उनके कानों तक हुसैन की आवाज आएगी, बच्चा मां से पूछेगा ये हुसैन कौन थे। रोडों पे सबीरे लगाओ ताकि दुनिया को पता चले एक मलऊन था जिसने हुसैन का पानी बंद किया था। एडवर्टाइजमेंट का तरीका। अच्छा तो इंटीरियर सिंध चले जाए, पहले जमाने में पाकिस्तान में आग का मातम होता था। क्यों होता था आग का मातम? इमाम हुसैन ने आकर कहा था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि आग का मातम करो, नहीं, वे ऑफ पब्लिसिटी। हमारी आज़ादारी को ये पब्लिसिटी का तरीकाकार समझता है, द वे ऑफ पब्लिसिटी। अच्छा तो इंटीरियर सिंध चले जाए, पहले जमाने में पाकिस्तान में आग का मातम होता था। क्यों होता था आग का मातम? इमाम हुसैन ने आकर कहा था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि आग का मातम करो, नहीं, वे ऑफ पब्लिसिटी। पूरे शहर को पता चलता था आग के अंगारे हैं जिसमें कुछ लोग दौड़ रहे हैं, जैसे आपको पता चल जाए कोई बंदा अजीब काम कर रहा है यहाँ पे, एक यूनिक काम था। जब इस यूनिक काम को लोग देखते थे सारे जमा हो जाते थे, फिर पहुंचते, हाँ भाई क्या हुआ है, फिर करबला के मसाइल बताए जाते थे। खैमों को आग लगी तो नन्ही सी बच्चियां इस आग में दौड़ रही थी, पैगाम पहुंचाया। जंजीर जनी का मातम, खून का नाम लोग सुनते थे परेशान हो जाते थे। आशूर के दिन मजमा क्यों लगता था? कुछ ऐसी कौम है जो अपना खून निकालती है, पूरी कौम जमा हो जाती थी, वे ऑफ तबलीग। लेकिन जवान ये बात याद रखना, हर जमाने में वे ऑफ तबलीग सेम नहीं रहता। सारा जोर किस बात पे? जुलूस क्यों निकालते हैं? आज इस दफ़ा सबीले लगाने के ऊपर, मौलाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, सबीले बंद करा दी गई। ठीक है, सुना है? ये कह रहा है कि सबीले लगाते थे, मकसद ये था। अब उस आज़ादारी के ऊपर जो सैकड़ों सालों से चल रही है उस पर तकरीर कर रहा है कि वो तो वे था एक पब्लिसिटी का, इसलिए था, तो आज क्यों जिद करते हो जुलूस निकालने की? क्या आपने इस मनहूस शख्स की जुबान से इस आज़ादारी के बारे में भी कुछ सुना है? है इस बेगैरत में इतनी जुर्रत कि ये कहे कि हुसैन की आज़ादारी में सैयदी खामनाई किधर से आ गया? हुसैन की आज़ादारी में ये खामनाई का मातम किधर से आ गया? आज तक इसने एक लफ्ज भी बोला है? आज तक कभी इसने ये बयान दिया कि ये आज़ादारी का कौन सा तरीका है? आया कभी कोई बयान? नहीं। मौला हुसैन की आज़ादारी जो है ये वे ऑफ पब्लिसिटी था, अब इसको बंद हो जाना चाहिए। अब जुलूस निकालने की जिद क्यों?
फिर आज़ादारी पे अगली बात सुनो। अज़ान अली अकबर शब आशूर का मौलाना अज़ान अली अकबर दीजिए, मसाइल पढ़ी हमने कहा ठीक है। तो ये रस्म पहले कराची में थी नहीं, ये पंजाब से इम्पोर्टेड रस्म है। काफी कल्चर कराची में पंजाब से आ रहे हैं। पहले हम फख्र से कहते थे कि कराची वो शहर है जो उलमा का शहर है, और हम तो वहां से चले थे कि ज़ाकिरी सिस्टम को खत्म किया जाए और ज़ाकिरों को आलिम बनाया जाए। और अब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अवामे वाले ज़ाकिर बन गए। वो उर्दू का मशवरा है कि तरबूज से रंग लेता है। इससे पहले कि तुम उनको सुधारो, अब खुद जो है उसके रंग में रंगते जा रहे हैं। ये 9 की मजलिस में पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा मसाइल हो जाएंगे। तो वहां कहा कि अज़ान अकबर दी, एक साल हमने अज़ान दी, दूसरे साल हमने मसाइल पढ़े, अज़ान दी। अज़ान को हमने दी तो सुबह की अज़ान है, नाम था जनाब अली अकबर की अज़ान। गिरिया होता था कि अकबर ने, खुद कह रहा है कि अकबर ने शब आशूर हुसैन ने कहा मेरे लाल तेरी आखिरी अज़ान वाला सुनना चाहता है। वो जो शहीद रसूल है, जो आवाज में, जो शक्ल में, जो सूरत में जो चलता था, लगता था रसूल खुदा चल रहा है। मेरे लाल तू अज़ान दे ताकि तेरी अज़ान से हुसैन नमाज पढ़े। यही फलसफा है ना अज़ान। तू अजान दे ताकि हुसैन नमाज पढ़े, यानी इसने सारा कुछ घुमा के बता के और एंड कर दिया ताकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़े। अगर कोई और अजान देता जो शुरू से अजान देता चला आ रहा था, यकम मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम तक जो अजान देता आ रहा था वो अजान देता, तो क्या नमाज ना होती? रोज़े आशूर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की अजान दिलवाई क्यों गई? और उस अजान में ऐसा क्या था जो लश्कर यजीद की अजान में नहीं था? वो नहीं बता रहा बेगैरत। नमाज बपा की जाए, मरकज़ी अशरा, हमें इल्म नहीं था। कोई है जो इससे उठ के पूछे और 2 टके के मुल्ला तेरा बाप मर जाए तो उसकी कज़ा नमाजें तू बाद में भी पढ़वा सकता है। अगर आशूर के दिन की फजर की नमाज दूसरे दिन कज़ा पढ़ ली जाए, कौन सी मौत वाक़या हो जाएगी तेरी? अगर अजान के वक्त मातमी जंजीर जनी करते हैं तो तुझे क्या तकलीफ है इसमें? कज़ा नमाज है दीन में कि नहीं? तेरे मरे हुए बाप की नमाजें तू उसके मरने के बाद पढ़ा के उसको बख्शवा रहा है बेगैरत। तकलीफ नमाज की नहीं है, तकलीफ अज़ादारी की है, तकलीफ जंजीर जनी की है, क्योंकि इसके इमाम खामनाई ने उसे हराम करार दे दिया है। अज़ान अली अकबर हुई और अज़ान अली अकबर के बाद जंजीर जनी शुरू हो गई। आप जंजीर जनी करोगे, रोक नहीं ना, जिस मुश्किल की तब्दील में उसके मुताबिक आप जंजीर जनी करें, कोई मसला नहीं। अज़ान अली अकबर के फौरन बाद, जबकि अज़ान जैसे होती है शरअन आप सब पर नमाज वाजिब, अज़ान के फौरन बाद जंजीर जनी हो गई। और मुझे आप बताइए उस जंजीर जनी के बाद जिसमें बदन से खून निकल, इससे पूछो ये जब मजलिस पढ़ा और अजान हो जाए अपना खताब छोड़ के मिंबर से उतर के जाके नमाज पढ़ता है या पहले तकरीर मुकम्मल करता है फिर जाके नमाज पढ़ता है? पूछो इससे। मुनाफिक। इतना वक्त मिलेगा कि ये नहाए खुद को पाक करे और जाकर नमाज पढ़े? कतअन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि अजान होती है, मसाइब होते हैं, वक्त कितना होता है नमाज के कज़ा होने का। मौलाना जितने जंजीर लगा रहे हैं इनमें से कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, ये तो आप सब देख चुके, आपको पता है। लेकिन एक और मसला बताऊं, एक ऐसा मुकद्दमा जो बाइसे हराम हो वो खुद मुकद्दमा हराम बन जाता है। आसान करके समझाओ, आप यहां से हैदराबाद जा रहे हैं, सफर में नमाज कसर होती है, 4 रकअत नमाज 2 हो जाती है। क्यों? खुदा कह रहा तुम सफर पे जा रहे हो, लेकिन शरई मसला है। अगर तुमने कराची से नियत की कि मैं हैदराबाद, एक सुनते जाएं,
अब ये सुने, लफ्जों पे तवज्जो करें। ये क्या कह रहा है कि अगर मौला मीर कायनात अपना कोई नायब यानी मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुकर्रर ना करते तो जंगें ज़ाया, इबादतें ज़ाया, हर चीज़ ज़ाया। इसके बाप का दीन है और ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, क्यों बयान कर रहा है, ये इसके तकरीर के आखिर में समझ में आएगा। सुने ज़रा, समझ में आया ये सारी तकरीर क्यों की? और अभी इसका मैं मुंह तोड़ूंगा, आपके सामने तोड़ूंगा, अभी सिर्फ सुने इसकी। झूठ, बकवास, गलीज गलीज किस्म का झूठ बोल रहा। मौला ने कहा जो हमारी हदीस को रवायत करे, गलत, बकवास। मौला ने मुज्तहिद का लफ्ज बोला ही नहीं, इस मुनाफिक इंसान ने या झूठ बोला। मौला ने कहा फकीह, और फकीह भी वो जो हदीस बयान करे, ना कि मुज्तहिद की तरह फतवे दे। अब इसके मुंह पे जूती मारूंगा और मौला के फरमान से जूती मारूंगा। ये कहता है कि मौला पर ड्यूटी थी
कि अपने बाद जो है वो नायब मुकर्रर करके जाना है। सरकार हुज्जत कायम अजल्लाहु ताला फरजो शरीफ तक ये खुद सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा करते हुए अपने तमाम खुलफा का जिक्र करके गए। अब बिहारुल अनवार देखिए, ये जिल्द नंबर 11 है। सॉरी, जिल्द नंबर 12 में आपको पहली हदीस दिखाना चाह रहा हूँ। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 12। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 12, तवज्जो फरमाइएगा। चैप्टर नंबर 23 जिल्द नंबर 12, आखिरी तौकी मौला बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ। जिस जुमले पर आपको तवज्जो करनी है उसको हाईलाइट कर रहा हूं। इस जुमले पे तवज्जो फरमाइए, मौला इमाम ज़माना क्या फरमा रहे हैं। मौला फरमा रहे हैं लिहाजा तुम अपने काम समेट लो और आइंदा अपनी वफात के बाद के लिए किसी को अपना कायम मुकर्रर करने की वसीयत ना करना, क्योंकि अब गैबत तामा वाक़या हो चुकी है। इमाम कह रहे हैं कि कोई नायब नहीं, कोई वकील और सफीर नहीं। तो तुमने आज खुमैनी खामनाई को नायब इमाम, बल्कि अब तो डायरेक्ट इमाम बना दिया तुमने। कैसे बनाया? इमाम का हुक्म है, कोई नायब नहीं। और नायब भी मौला ने ये नहीं कहा कि मेरा नायब, बल्कि उनसे कहा कि अपना नायब किसी को मुकर्रर ना करना, किसी को अपना कायम मुकाम मुकर्रर करने की वसीयत ना करना। तुमने इमाम खुमैनी खामनाई कहां से निकाले हो? पता चला कितना बड़ा मुनाफिक है ये मुल्ला और इस जैसे सारे मुल्ला। और रही बात कि इमाम ने किन के हवाले किया, वो भी दिखा देता हूं। कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था। इसी में है, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 में ही है। $775 नंबर सफ़ा। एक तो आपने अपनी आंखों से पढ़ लिया कि इमाम ने मना कर दिया कि अब कोई नियाबत नहीं है। तुमने कहां से निकाली, किधर से ली? ये तुम्हारे इमाम खुमैनी खामनाई किधर से आए हैं? ये इसहाक बिन याकूब, तौकीय मुबारक इसहाक बिन याकूब के मसाइल का जवाब,
ये सबसे आखिर में ये पढ़िए जो ये हर तज़ील मसाइल के पहले सफ़े पे लिखते हैं। वामल हवादिसिल वाक़या फ़र्जो फ़ीहा इला रवात हदीस ना, हमारे हदीस के रावियों से रुजू करना है, मुज्तहिदों की तकलीद नहीं करनी, हदीस के रावियों से रुजू करना है। तो ये कज़ाब कैसे कह रहा है कि मुज्तहिदीन के हवाले करके गए हैं? अब इसको तकलीफ कि अली अली क्यों करते हैं? जिस तरह सूफिया को जिक्र खुदा की आदत हो, अब रक्स में भी अल्लाह अल्लाह है, हर जगह अल्लाह अल्लाह है। अब कहूं अगर किसी को अली अली करने की आदत पड़ जाए, क्या पड़ जाए? आदत पड़ जाए, ये कहेगा यहां भी अली, नमाज में भी अली करो, फला जगह पे भी अली करो, फला जगह पे भी अली करो। समझ रहे हैं? अकलानी बहस कर रहा हूं, मासूम के कलाम से गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर ये आदत बन जाए तो कहेगा जगह जगह अली करो। अब ये जो लिंक है ना, ये आदत का लिंक है। किसी ड्रामे में अली का जिक्र है और अली की वजह से तुम ड्रामा देख रहे हो, फिर वो गाना भी सुनो जिसमें अली का जिक्र है। सुनते हैं आपके जवान, क्योंकि उनको अली अली सुनने की आदत है। तो मौलाना बेहतरीन इंडिया का गाना आया है, क्या कहना उसने, क्या पढ़ा, अली की शान क्या पड़ी है। हर बंदा, आज के दौर का कोई बंदा जाहिल मैं नहीं मानता, हर बंदा जानता है कि जनाब अमीर कायनात के लिए इंडिया में जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर मौला अमीर कायनात की मनकबत पढ़ी जाती है, और वो मनकबत होती है। मनकबत, इस बेगैरत को गाना लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी असल ये है। बेटा है लेकिन तकवा नहीं है, वो जन्नती नहीं बन सकता। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। अगर वो बख्शने पर आए तो यजीद को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो शिवर को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर अली बेटा है लेकिन तकवा नहीं है, वो जन्नती नहीं बन सकता। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। अगर वो बख्शने पर आए तो यजीद को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो शिवर को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो यजीद को बख्श दे, अगर वो बख्शने पर आए तो शिवर को बख्श दे। वीडियोस और भी बहुत हैं, इसमें काफ़ी खुराफात बकी हुई हैं। वक्त काफ़ी हो गया, आपके सामने हर चीज़ बयान कर दी, दिखा दी, रख दी। सवाल मेरा अब भी वही है जो आज की इस वीडियो का उन्वान भी है, आज के इस लाइव सेशन का उन्वान भी है। जो कुछ ये बयान कर रहा है, क्या ये शिया अकायद है? क्या ये आज़ादारी को इमाम बारगाहों के अंदर बंद नहीं करना चाहता जब ये कहता है कि जुलूस निकालने की ज़िद क्यों? क्या इसका ये अकीदा कि मौला अमीर कायनात जो है वो तो जन्नत नहीं जा सकते अगर वो मुत्तकी नहीं है, अगर उनके पास तकवा नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो यजीद लईन को बख्श सकता है? ये शिया अकीदा। पहचानिए इन काली भेड़ों को, ये हैं असल MI6 के एजेंट, जिन्होंने तशय्यो के अकायद और उनकी आज़ादारी को निशाना बना रखा। अज़ान अली अकबर के फ़ौरन बाद जंजीर ज़नी शुरू हुई। नमाज नहीं पढ़ सकते, तेरे बाप के मरने के बाद उसकी नमाज़ें पढ़ सकते हैं? अगर आशूर की एक फजर की या आशूर के सारे दिन की सारी नमाजें कज़ा हो जाए, कज़ा नमाज अदा नहीं होती, शरीयत में इजाज़त नहीं है। आशूर रोज़ रोज़ आता है। आज़ादारी जो है वो हर चीज़ का एक वक्त है, उस वक्त के अंदर उसको अदा करना होता है। मजलिस है, मजलिस हो रही है, आप मजलिस से उठ जाएं, जाके नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं।
आपके वापस आने तक मजलिस ख़त्म हो गई। क्या अब वही मजलिस और उसी के अंदर आपकी आज़ादारी उसकी कज़ा है? मातम हो रहा, आपने मातम को छोड़ा, चले गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने की मुखालफत मैं नहीं कर रहा, लेकिन नमाज को हुसैन के मुकाबले पे मत लाया करो। 1000 मरतबा कह चुका तुम्हें। हुसैन वो है कि रसूल की नमाज रुक जाती है हुसैन के लिए। तुम्हें रसूल की सारी सुन्नतें याद हैं, ये सुन्नत याद नहीं कि हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रसूल ने अपनी नमाज रोक दी थी, सजदा लंबा कर दिया था, जुम्मे का खुतबा छोड़ के मिंबर से उतर के आके हुसैन को लेके गए थे। ये सुन्नत नहीं याद? दाढ़ी की सुन्नत याद है तुम्हें? पहचानिए इनको। 10 साल पहले मैंने ये निज़ाम मरजइयत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उस वक्त मैंने कहा था कि आने वाले वक्त में ये तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी आज़ादारी हराम है, इनका मकसद कुछ और है, ये हुकूमत करने आए हैं, हुकूमत के सिलसिले में ये कुछ भी कर गुजरेंगे। मैंने एक चैलेंज दे रखा है तमाम तकलीदियों को। ये जो अभी भौंक रहे थे यहाँ पे खामनाई के ज़ादे और फरजंदू के लौंडे यहाँ पे आके गालियाँ दे रहे थे, वो मीर शीर वगैरह जो थे, तुम लोगों को चैलेंज है, हसनैन हैदर काज़मी का ओपन चैलेंज। अपने इमाम खामनाई का वो खिताब लेके आओ वीडियो की शक्ल में, जिसमें उसने मुकदमा फिदक और मौला मीर कायनात की वलायत के हक के ऊपर तकरीर की हो और दुनिया को बताया हो कि हक क्या है। जाओ लेके आओ। जंजीर जनी पे उसने बकवास की, मुझे पता। मजलिस में ऊंची आवाज में गिरिया नहीं करना उसने कहा, मुझे पता, वीडियो मौजूद है। मातम में 100 बार हाय हुसैन कहने का कोई फायदा नहीं, उसका फतवा है, मुझे पता। मुझे वो वीडियो लेके आओ जिसमें उसने ये कहा हो, दुनिया को बताया हो कि मखदूमा कायनात सरवातुल्लाह अलैहा सच्ची थी, फतक उनका हक था। खुमैनी की वो वीडियो है मेरे पास जिसमें उसने उमर इब्न खत्ताब को आदिल हुक्मरान कहा है, उसको आदिल कहा है। मुझे वो वीडियो दिखाओ, वो खिताब उसका दिखाओ जिसमें उसने मखदूमा कायनात सिद्दीक़तुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा को सच्चा कहा हो। लाओ दिखाओ। मौला मीर कायनात की विलायत और उनकी खिलाफत के हक के ऊपर उसकी कोई एक तकरीर भी है? लाओ दिखाओ, चैलेंज दे रहा हूं। जब भी मुंह खोलता है आज़ादारी पे ही खोलता। ताजिए बनाना, लंगर न्याज ज्यादा करना, ये इसराफ है, ये फतवे देता वो। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारा इमाम है खामने, हमारा नहीं है। हम नहीं मानते, ना उसे इमाम मानते हैं, ना वलीउल अमर मानते हैं, ना मर्ज तकलीद मानते हैं। हम इज्तिहाद और तकलीद को ही नहीं मानते। हम उस शियत को ही नहीं मानते जिसका इमाम खामनाई है। छाती ठोक के कह रहा हूं, नहीं मानते। लेके आओ वीडियोस, दिखाओ खामनाई के बयान। आज़ादारी के खिलाफ उसके कितने बयान आते हैं मैं दिखाऊंगा। जहां दिल करे लेके आओ। नहीं ला सकोगे, नहीं ला सकोगे, है ही नहीं। उसे कभी ये मुंह खोला ही नहीं। दुनिया के लिए ये मैसेज है। अगर कोई ये समझता है कि शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का मौजूदा लीडर, रहबर, वलीउल अमर इमाम खामनाई है, तो वो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे। नहीं है, वो ईरानियों का इमाम हो सकता है, वो इन तकलीद करने वाले अहले तकलीद वल जमात का इमाम होगा। शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का नहीं, क्योंकि तमाम शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया जो है ये मुंतज़िर हैं अपने ज़माने के इमाम सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की। उनको हाज़र और नाज़र मानते हैं। जो खुद मौजूद है उसका कोई खलीफा खलूफा नहीं। ये खलीफे जो हैं ये जिसके हैं ये उसी के रहे। हम नहीं मानते इसको। छाती ठोक के कह रहा हूँ, मीडिया पे कह रहा हूँ, जहां तक दिल करता ले जाओ और फैलाओ इसको कि मैंने कहा है। नहीं मानते। हम अली के शिया हैं,
हम 12 इमाम अलैहिस्सलाम के शिया हैं, हम 14 मासूमीन के शिया हैं, हम सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस सकलैन के मानने वाले हैं, हम कुरान और इतरत अहले बैत के मानने वाले हैं। हम फतवे शतवे नहीं मानते, हम फतवों को जूती की नोक पे रखते हैं, बल्कि नोक भी ऊंची हो जाएगी, अपनी जूती के नीचे रखते हैं, नहीं मानते फतवे। मुल्ला की समझ आ गई आरम नकवी की? कल फिर आऊंगा, कल आपको एक और इसी तरह के एक और मुल्ला की मुनाफकत दिखाऊंगा और उसी की जुबान से दिखाऊंगा, उसका अकीदा जो अपनी मुंह से बोलता है वो दिखाऊंगा, सवाल करूंगा क्या वो शिया है? आज जो कुछ आपने इसके मुंह से सुना, क्या ये शिया नहीं है? तो बताए दुनिया को कि ये शिया नहीं है, ये असूली फिरके के मानने वाला है, इसका इमाम खामनाई है, ये खामनाई के मानने वाला है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला सलामत रखे तमाम मौलाई मातमी जंजीर ज़नाज़ादारों को। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा जल्ल वलीयकल फरज। और यही सबसे बड़ा इंतकाम होगा जब करबला से नजफ के दरमियान 18,000 मुज्तहिद कत्ल किए जाएंगे और उनके साथ उनके मुकल्लिद ज़िबा किए जाएंगे। मुज्तहिदों को तो मौला मारेंगे और मुकल्लिदों को इंशाअल्लाह ताला मारने वालों में यह हसनैन हैदर काज़मी ज़रूर शामिल होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सदका मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की नालान पाक की खाक का मौला से ये मैं ड्यूटी ज़रूर लगवाऊंगा कि ये मुझे दें, इनके मुकल्लिदों को मैं बताऊंगा आज बताओ तुम्हारा इमाम कौन है, सरकार बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन या तुम्हारा इमाम खामनाई और खुमैनी? उस दिन पूछूंगा, गवाह रहना। अली अली मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हर रंग, हर नस्ल, हर शक्ल, हर दौर के जली और खफी दुश्मन पे लानत, बेशुमार लानत।